कितनी बजे की बात है? ये 7:30-8 बजे की। मतलब हुआ क्या था, कैसे ये स्टार्ट हुआ, तेरे पास उस फ़ोन कैसे आया? हुआ ऐसा था कि कल 8 बजे समथिंग कीर्ति के पास कॉल आता है, वो उठाती नहीं है, बट वो फिर भी एक बार उठ जाता है तो उससे बात करती है, तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि वो जियो से बोल रहा है। एक्चुअली कीर्ति हाँ। जो है वो इसकी सिस्टर है। तो जियो से वो बोलता है कि जियो से बात, मैं जियो से बोल रहा हूँ। तो ऐसा है कि आपके इधर जियो का नेट सही चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि नेट सही नहीं चलता है, तो बोलता है कॉलिंग में प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है कि हाँ कभी कभार कॉल डिस्कनेक्ट होता है इस टाइप से। बट फिर उसके बाद जब उसने बोला तो उसने बोलता है कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करना, तो आपकी कॉलिंग की सर्विस है वो सही हो जाएगी। और फिर फ़ोन को एक बार एयरप्लेन मोड पर डाल के तो बंद उसका कर। ट्रू कॉलर पे ऐसा वगैरह वगैरह नाम नहीं आया कि फ्रॉड True- काइंड ऑफ, True जैसे आजकल caller- क्या होता है कि एयरटेल की कंपनी का भी अगर मैसेज आया था तो वो लाल कलर का हुआ आगे है। हुआ क्या है कि ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं था, पर वो फिर भी एक बॉम्बे दिल्ली ऐसे नेम से आया था, वो फेक ही नेम था। तो फिर उसके बाद जो भी हुआ, उसने बोला कि एक नंबर डायल करना *401 स्टार, और उसने उसका मोबाइल नंबर बोले इसको डायल करना। और जैसे वो नंबर डायल करा तो सारे कॉल उधर फॉरवर्ड हो गए। और जैसे ही वो कॉल उधर फॉरवर्ड हुए तो फिर उसने सबसे पहले व्हाट्सएप उधर रजिस्टर करा। कॉल जैसे अपन व्हाट्सएप रजिस्टर करते हैं, OTP आता है, तो OTP तो हमारे नंबर पे आया। बट उसने बोला कि उसने कॉल का ऑप्शन होता है, तो कॉल पे क्लिक करा और उसके पास OTP आया, और OTP आने के बाद उसने रजिस्टर करा और इधर से व्हाट्सएप डिलीट हो गया। मतलब हमारे अकाउंट व्हाट्सएप यहाँ से अकाउंट डिलीट हो गया। मतलब पूरा तेरा जो सिम कार्ड का जो पूरा एक्सेस था वो पूरा के पूरा उसी के पास चला गया। हाँ, क्योंकि कॉल और जो भी था वो उधर ही आते थे। तो ऐसा हुआ। बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपकी सिम कार्ड का एक्सेस किसी और के पास चले जाना। ये हाँ। मतलब कि इतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात और है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है, अगर आपका बैंक अकाउंट उसी नंबर से लिंक है तो फिर आपके वो अगर जीपे हो या फ़ोनपे हो, वो रजिस्टर करके आपके साथ थोड़ा कुछ वो हो सकता है, आपका अकाउंट बैंक में से पैसे भी जा सकते हैं। सही है। और अगर वो इस नंबर से बाद में अगर कहीं पे भी क्राइम भी करता हाँ। तो उसमें तेरा नाम आता कि वो नंबर तो मेरा उसमें है। एंट्री, हाँ। मतलब तेरा उसमें हाथ है। हाँ वही। तो इस चक्कर में फिर जब जैसे ही पता पड़ा तो व्हाट्सएप रजिस्टर तो हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप मतलब सबसे पहले तो कॉल फॉरवर्ड था, वो पहले समझ में नहीं आया कि कॉल फॉरवर्ड है कि क्या है। तो फिर सबसे पहले आधे घंटा लगा उस कॉल फॉरवर्ड को सही करने में, क्योंकि मेरे को भी ध्यान नहीं कि कॉल फॉरवर्ड है कि व्हाट्सएप ही ऑन है। तो वो करा, फिर उसके बाद व्हाट्सएप वापस रजिस्टर करा। तो व्हाट्सएप रजिस्टर करने में आ रहा है कि जो OTP आता है वेरिफिकेशन का, उसको टाइम लग रहा था 2 घंटे का, कि 2 घंटे में OTP आएगा। और उसके पास अपने वाले बंदे हाँ के पास। सामने वाले के पास, और अपने पास कॉल का ऑप्शन आएगा। तो कॉल तो फॉरवर्ड था ही नहीं। फिर उसके बाद जब नॉर्मल कर लिया तो ऑप्शन आएगा फिर वो 2 घंटे बाद कॉल का, और OTP का 2 या 4 घंटे। तो उस चक्कर में फिर इसकी जो गैप था, इस गैप में उसने क्या करा कि सबको मैसेज कर रहा है, जिसके मैसेज आ रहे ग्रुप में से, और जो भी फ्रेंड्स थे फैमिली वाले, उन सबको मैसेज कर रहा है कि ग्रुप में सबसे पहले उसने मैसेज किया टुडे इज़ माई बर्थडे, और बोलता है कि मेरे को अर्जेंट 6000 का नीड आ गया है, तो मेरे को 6000 दे दो, सुबह 10 बजे ट्रांसफ़र कर दो। ये भी ऐसे हुआ होगा कि जब उसने व्हाट्सएप खोला होगा उसके फ़ोन में तो कॉन्टेक्ट तो आए नहीं होंगे। हाँ, कॉन्टेक्ट जैसे ही मैसेज आ रहे होंगे तो वो चैट उसके क्या है कि स्क्रीन पे आ रही होगी। तो जैसे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे वैसे वैसे वो उनको खोल खोल के उनमें मैसेजेस कर रहा था। हाँ, उन सबको मैसेज कर रहा था। और वो कैंपेन के बहुत सारे ग्रुप्स थे तो उनमें भी उसने मैसेज किए हैं। सबको मैसेज करे उसने, जो भी दिखता गया सामने सबको मैसेज करे। इवन उसने मतलब मेरे खुद के फादर को मैसेज करा। अच्छा, खुद के फादर को भी मैसेज हाँ, कर दिया। वो जबकि उससे मैं खुद मैसेज कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसने बोला 6000 की अर्जेंट नीड है, पेटीएम कर दो, और उसने उसका नंबर दे दिया। तुझे भनक कैसे पड़ी कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है जब तेरे पापा के पास मैसेज गया तब? नहीं, पापा का फ़ोन हमारे पास था, तो हमने खुद वो क्या कहते हैं उसको मैसेज करा, तो देखना चाहते थे वो क्या मैसेज कर रहा है। और जैसे उसको मैसेज करा तो उसने बताया कि मैसेज मतलब उसका पेटीएम। कुछ प्रूफ है? बिकॉज इन लोगों को तो विश्वास नहीं होगा ऐसे। यार प्रूफ तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है। चल ठीक है, तो वो मुझे सेंड करना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है। ठीक है, चैट पे। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जैसे ये हुआ, कॉल सब नॉर्मल हो गए। उसने बहुत सारे मतलब जितने भी फ्रेंड्स थे फैमिली मेम्बर उनको करा, और सबके कॉल आ रहे कि तू कल पैसे दे देगी वापस, तो हम पैसे दे देते। सबको मना करा, और इंस्टा पे स्टोरी डाली, व्हाट्सएप पे तो डाल नहीं सकते थे। तो फिर जैसे जैसे करा, और जब तक उस इंटरवल का वेट करा कि वो हुआ, और कई जो ऐसे फ्रेंड्स थे उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो किसी ने बोला है मेरे पास 6000 नहीं है, तो हम 5000 कर देते हैं, 3000 कर देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। अब जिन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए उनके पैसे तो गए।
और वो फिर हमसे बोल रहे कि आप पैसे कब रिटर्न करोगे। मतलब वो हाँ वो तो हो गया यार। देखो इसमें दो चीज़ें दोनों तरफ से देखें तो दोनों तरफ से सही है कि कुछ लोग जानते थे तो उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है कीर्ति तो मांग रही है, उन्होंने भरोसा किया बिकॉज कीर्ति कैंपेन करती है तो उसके काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह इन्फ्लुएंसर वगैरह दोस्त हैं। और दूसरी चीज़ ये भी अगर हम ऐसा सोचे कि अगर सामने वाले बंदे ने पैसे सेंड किए तो उसको पहले एक बार हमसे कंफर्म करना चाहिए था कॉल करके या फिर कुछ ऐसे। और जिनने कॉल करा वो बच गए। बट खैर देखो क्या होता है ना कि जब जो जिसके साथ होता है ना वही ये चीज़ जानता है। कहने वाले तो बहुत कह सकते हैं कि ऐसे क्या पागल है क्या पैसे सेंड कर दिए, लेकिन सच बता रहा हूँ जिसके साथ होता है वही जानता है। उसके बाद में फिर तूने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले व्हाट्सएप को अपने वापस मतलब अपने मोबाइल पर उसको रजिस्टर करा व्हाट्सएप को। जैसे ही 2 घंटे ओवर हुए व्हाट्सएप पे करा, OTP मतलब कॉल का ऑप्शन आया कि OTP जो आता है वो कॉल पे बताएंगे थ्रू कॉल। तो फिर वो करा, इंटर करा, व्हाट्सएप ऑन हुआ, तब वहाँ पे आके ये सॉल्व हुआ। मतलब 2 घंटे तक व्हाट्सएप वही बंदा यूज़ कर रहा था? हाँ, और सबको मैसेज कर रहा था कि पैसे दो पैसे दो। फिर उसके बाद जब जैसे व्हाट्सएप यहाँ ऑन हुआ तो फिर जब स्टोरी डाली कि सब नॉर्मल है, अभी व्हाट्सएप वापस हमारे पास एक्सेस है व्हाट्सएप का, तो लोगों से बोला है कि जिनके पास मैसेज आया है तो वो स्क्रीनशॉट भेजें। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे और सबके कॉल आ रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे। एक तो उसने ग्रुप में मैसेज करा, सबका बर्थडे का मैसेज आ रहा है। और फिर क्या कहते हैं उसके बाद साथ में जिनने पैसे ट्रांसफ़र करे वो बोल रहे हमारे पैसे कब दोगे। एक जेन्युइन बात बताता हूँ, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसे व्हाट्सएप को हैक करना थोड़ा आसान है, ऐसे ही कोई थोड़ा व्हाट्सएप अपना यूज़ कर लेगा। लेकिन जब इसके साथ ही ऐसा हुआ है ना इसकी फैमिली में, तब मेरे को लगा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है और व्हाट्सएप भी हमारा किसी और के पास कोई और व्हाट्सएप का हमारे व्हाट्सएप का एक्सेस ले सकता है। तो वो जो नंबर है जिस नंबर से उस सामने वाले बंदे का हमारे पास नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर लिख दूंगा, तो उस नंबर का एक काम करो आप पहले से उसको सेव करके उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। और देखो कॉल मत करना बिकॉज क्या पता ये बहुत ऐसी बड़ी बड़ी गैंग में काम करते हैं, क्या पता कभी वो भी आपका कुछ डेटा वेटा ले ले ऐसे। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि उस नंबर से आप कॉल लगा के कोई गालियाँ वालियाँ मत देना, कुछ मत करना, ठीक है। अगर आपको करना है तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आपका रिस्क है, लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोई फ़ोन वोन मत करना है बिकॉज ये लोग एक नहीं होता है, ये कोई इनकी पूरी टीम होती है। आई एम डैम श्योर बिकॉज OLX का भी पहले ऐसे फ्रॉड हुए हैं कई सारे। और मैंने खुद ने आंखों से देखे हैं, मेरे कई साथ वालों के साथ हुए हैं। तो उनकी पूरी टीम काम करती है और वो कॉल पे यही बोलते हैं, बोले कि तुम क्या कर लोगे हमारा, हम तो पूरी एक टीम काम कर रही है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमें व्यूज़ छापना है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। ये वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है कि अगर इसके कम से कम कितने रुपए का हुआ नुकसान, अगर मिनिमम जैसे बोले तो मायने रखते हैं लिटरली का। अगर इसका नुकसान हुआ है तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे और किसी का जो हमारे व्यूअर है या फिर अगर किसी को कभी कॉल आता है तो वो इस चीज़ में ना फंसे और वो नंबर डायल ना करे। बिकॉज यार देखो समझने वाला बंदा समझ जाता है, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी हम सच में हमारे नेटवर्क में इशू आ रहा होता है तो हम उस चीज़ को डायल कर देते हैं। और होता है कि आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो, हमारा मोटो यही है। अगर हमारे साथ हो गया तो हमको एक्सपीरियंस मिल गया है, बट किसी और के साथ होगा तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है। उस टाइम तो हमने एकदम कामली हैंडल कर लिया, बट कोई पर्सन नहीं कर पाया तो फिर वो क्या करेगा। मेन चीज़ ये ना कि इसके फैमिली में सब कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाले लोग हैं। ये खुद कंप्यूटर रिपेयर भी करता है, ठीक करता है, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है। और फिर इसी के साथ ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि यार जो बंदा उन चीज़ों को समझता है, उन चीज़ों को जानता है, नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते ही है, तो अगर इसके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर यार जो नहीं जानता, अगर मान लो कोई गांव से है, जो नॉर्मल पर्सन है, उसके साथ तो फिर इजीली हो सकता है और क्या पता इससे बड़ा नुकसान हो जाए। हाँ, तो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो प्लीज़ उस चीज़ से बच के रहना, कोई ऐसा नंबर डायल मत करना जिससे कि ऐसा इशू हो जाए आपका व्हाट्सएप का इशू। और कल इसने मेरे को एक चीज़ बताई थी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मैंने खुद ने नहीं कर रखा था। मैंने भी नहीं कर रखा था, बट फिर मैंने खुद ने करा। मैंने भी कल ही किया है जब उसने बताया ऐसी ऐसी चीज़ हुई है। और रही बात अगर प्रूफ्स देखने हैं आपको तो स्क्रीनशॉट मैं लगा ही दूंगा और नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ उसके। और ट्रू कॉलर पे भी जब आप चेक करोगे उस नंबर पे तो वो फ्रॉड ही लिखा हुआ आएगा ऐसा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी सिस्टर के फ़ोन में ट्रू कॉलर नहीं था तो वो फ्रॉड अलर्ट नहीं हो पाया पहले से। बट अगर डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहे हैं तो आप ऐसा करना, उसका पेटीएम अकाउंट को सब जाके रिपोर्ट करो। हाँ, मुझे याद है, मैंने भी तो फ़ोन लगाया था मेरे नंबर से उसे। हाँ, लगाया था। मैंने भी अपने नंबर से फ़ोन लगाया। एक बार आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, हमारी जो कन्वर्सेशन हुई थी पहले, तो आप जब आने वाली रिकॉर्डिंग को सुनोगे ना तो उसमें देखना एक जो अगर मान लो कोई क्या बोलते हैं उसको,
कॉल सेंटर, अगर कोई कॉल सेंटर वाला अगर कोई बंदा बात करता है, उसकी लैंग्वेज उसके एक्सेंट से पता चल जाता है कि नहीं वो कॉल सेंटर में। ये फेक कॉल सेंटर वाला बन रहा था, तो इसके एक्सेंट में देखना कि एक फेकनेस दिखेगी आपको कि हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ना कोई कीबोर्ड की आवाज़ है, ना कोई गाना है। उसने ये तक नहीं मेरे से पूछा कि सर 2 मिनट आप होल्ड पे रखिए और मैं भी चेक करता हूँ। हर कंपनी का रूल होता है कि वो होल्ड पे रख पाती है, उसने होल्ड पे भी नहीं रखा फ़ोन और सीधा बोल रहा है, बोले मैं चेक कर रहा हूँ, और फिर ऐसे ही बन के बोल देता है। तो लास्ट मोमेंट पे आके मैं भी उसे कुछ बोलता हूँ कि मुझे सब पता है, तो वो अचानक से फ़ोन कट कर देता है। तो सिर्फ इतनी सी बात हुई फ्रॉडर के साथ। और उसके बाद मैंने आज भी सुबह ट्राई करा था कॉल करके, तो उस बंदे से मेरी वही बात हुई जो कीर्ति के साथ हुई है, जो वो फ्रॉड में करता है कि आप चेक कीजिए, मैं आपको नंबर देता सेम हूँ। बंदे से तूने सुबह भी बात हाँ, की है? तो उसने मेरे को ऐसा बोला है कि आप ये नंबर डायल कीजिए और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो मैं उस रिकॉर्डिंग को ऐड कर दूंगा, तो आप सुनना। क्योंकि उसने मेरे को ये बोला है कि आपके कॉलिंग में इशू है, तो उसने बोला हाँ मेरी कॉलिंग में इशू है। तो ऐसा बोलने पे वो बोलता है ये नंबर है, इसको डायल करो, आपकी कॉलिंग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो बोलता है, फिर मेरे को पता है नंबर किस लिए, तो मैंने कॉल नहीं करा। और ठीक है, बट मैं रिकॉर्डिंग को भी ऐड कर दूंगा। अच्छा, मेरे साथ ऐसी क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम मेरे साथ चलता है, कभी नहीं चलता है। जब पास कॉल करने में कोई दिक्कत आती है, सिर्फ इंटरनेट में ही प्रॉब्लम आती है? नहीं, दोनों में आती है। दोनों में? हाँ। इंटरनेट में स्लो चलता है, कॉल में क्या दिक्कत आती है? कॉल में जैसे कभी टाइम एक टाइम पर मालूम लगता है। ठीक है, मैं तो अभी ऑफिस में नहीं हूँ, बट मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ, नंबर लोड कर लीजिएगा। नंबर को डायल करने के बाद इंटरनेट को बंद करके आप चालू कर लीजिएगा। नेटवर्क इशू आपको नहीं आएगा, सुबह प्रॉब्लम है ना? ओके 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 ओके, मैं नंबर बता दे रहा हूँ, नंबर लोड कर लीजिए। बोलिए नंबर। *401 *8102 सुनता रहे *401 *8102 90 3690। तो इसको क्या करना है? नंबर को रिपीट करिएगा, मैं मिला लेता हूँ। हाँ, 401, ठीक है, 810, हाँ 290, हाँ 360, हाँ 360 के बाद 90, हाँ 3690, हाँ हाँ कॉल पे डालिए। हाँ मतलब कॉल पे डालिएगा। हाँ कॉल डाला, इसी नंबर पे कॉल पे डालिए। हाँ इसी नंबर पे डाल दो सर। कॉलिंग में डालने के बाद इंटरनेट को बंद करके चालू करके यूज कर लिया। तो उससे पता पड़ेगा। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब जो भी देख रहा है उस नंबर को जाके रिपोर्ट जरूर करना पेटीएम के वॉल्यूज का, पेटीएम का पेटीएम के थ्रू लिया उसने पैसे। हाँ पेटीएम के थ्रू। और ज़्यादातर मेरे को ध्यान है पेटीएम एक टाइप से फ्रॉड ही होता है, पेटीएम पे ज़्यादातर फ्रॉड होता है। और ये आज मैं बोल रहा हूँ, कोई वो बात नहीं है ऐसा कि मैं मेरे साथ हुआ है। पेटीएम में वैलेट मिली है, उसमें अकाउंट मिली है? वॉलेट मिली है। हाँ, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड कोई बहुत रेयर केसेस में होता है अकाउंट में ऐसा। जीपे का भी सुना है मैंने, बट उसमें पता नहीं कि ये लोग कुछ करते या नहीं करते। जीपे वगैरह कंपनी वगैरह, बैंक उसमें हाथ खड़े कर देता है कि नहीं हमारी कोई गलती, मना कर देता है। बैंक मना कर देता है कि हम तो आपको वैसे ही इतनी अवेयरनेस करते हैं। फिर एफआईआर वगैरह करवाई थी? एफआईआर हो चुकी है और देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन हमारी बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों के साथ में ऐसा होता है तो प्लीज़ बी अवेयर, कभी भी किसी भी नंबर को डायल मत करो। अभी रिसेंटली में आज मेरे घर पे गेस्ट आए थे, तो मैं उनको यही चीज़ बताया था इसके साथ जो केस हुआ, कि वो भी पता नहीं यूट्यूब वगैरह कुछ खोलते रहते हैं, कुछ भी डायल कर देते हैं। तो मैंने भी उनको बोला है कि आप बच्चों पे थोड़ा नज़र रखो कि वो कभी कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि आपकी जो प्राइवेसी आपकी जो है वो ईजिली कोई और एक्सेस कर ले। क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी कर देंगे, कभी भी डायल कर देंगे, उनको इतना समझ में नहीं आएगा। तो उनको भी मैंने ये चीज़ बोली है कि वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें और हमें भी ध्यान रखना ही है। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि बचा लो अपने दोस्तों को। कुल मिला के ये कहना चाहूँगा, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये गवा के बैठा है, कीमत बहुत होती है, पैसा मायने रखता है, फिर चाहे वो कितना भी हो। खैर इसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। मतलब अच्छा खासा मतलब कि मैं बता दूं कि मैं कितने GoPro Hero 8 खरीद सकता हूं उससे। 2 GoPro Hero 8 अभी का जो प्राइस चल रहा है, 2 GoPro Hero 8 खरीद सकता हूं मैं आराम से, इजीली। हाँ। इतना नुकसान इसका ऑलमोस्ट हुआ है। तो बस जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और उनको भी अवेयर करो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ ना करें।
और सबसे पहली बात तो अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं किसी कंपनी से बोल रहा हूँ या बैंक से बोल रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो ना कोई कंपनी ना कोई बैंक आपको कभी कॉल नहीं करता है। वो क्योंकि उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि आपको कॉल करके ऐसा बोले। वो आपको ब्रांच बुला सकते हैं और ब्रांच में आपसे जो भी है वो वहाँ करवाएंगे। कोशिश ये कि अगर हो कि बैंक के मामले सिलसिले में उनसे ये बोलो कि हम ब्रांच जाके बात करेंगे। हाँ, ब्रांच जाके आप मैनेजर से बात कीजिए या वहाँ पे जो भी है कैशियर है या जो पर्सन है आपका जो ऑफिसर है उससे बात कीजिए। ऐसे कोई कॉल पे नहीं होता है। और पहले भी बीच बीच में ऐसा चला था, एक स्कैम चला था। इसके साथ एक और फ्रॉड हो रखा है। इससे पहले मतलब कि फ्रॉड करने की कोशिश की गई थी। हाँ, लेकिन ये समझ गया था उस चीज़ को। उसको तो मैं समझ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी ऐसा व्हाट्सएप कॉल आया था तो वो तो मैं समझ वो गया था। अगर ये इसके चैनल पे कभी अपलोड करेगा तो वो भी फ्रॉड देख लेना, जिससे कि कभी कभी क्या है कि आपके साथ भी अगर होता है तो बच जाओगे आप उससे। हाँ, बिकॉज हमारा काम इतना ही अवेयर करवाना, क्योंकि अगर आज हम अगर यूट्यूब पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? सिखाने के लिए बैठे हैं, बताने के लिए बैठे हैं। कुछ नई चीज़ अगर गलत हो रहा है तो उसके बारे में कि ऐसा मत करो, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं कुल मिला के। तो हम यही चाहेंगे कि अगर इसके साथ एक्सपीरियंस, अगर इसने कुछ चीज़ बुरी एक्सपीरियंस की है तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता क्या पता आपके साथ हो जाए, तो आप उस समय अवेयर रहें कि ऐसा मुझे डायल नहीं करना है। हाँ, और डायल क्या, कोई अगर कॉल आता है तो भी उससे ऐसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे तो वहाँ पर आप भी लॉस में रहोगे। आप ही लॉस में रहोगे। तो लास्ट में यही रहेगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें और इन सब चीज़ों से बच के रहें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, बाकी सच कुछ इतनी तो हम वाली एंडिंग करने का मन नहीं है, बिकॉज लॉस हुआ है और टाइम लगेगा। खैर, लॉस छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन टाइम लगता है चीज़ों को वापस से ट्रैक करने में, नॉर्मल करने में। ये तो रेडी भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने इसको बोला कि नहीं यार, अगर तेरे साथ कुछ हुआ है तो तू उसको शेयर कर, एक्सपीरियंस कर। मैं भी अपने चैनल पे शेयर कर देता हूँ। क्या पता अगर एक का भी भला कर दिया ना मैंने, अगर इस वीडियो से किसी एक का भी भला हुआ तो हमने समझ लेना कि उसके कम से कम बहुत पैसे बचा लिए। तो इसी के साथ बी सेफ। कोविड का भी टाइम है, नया स्ट्रेन म्यूटेशन में आ रहा है, तो सेफ रहो, घर पे रहो और मास्क लगा के रखो और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो और ऐसे फ्रॉड से बचे रहो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।